श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 24 में हमने अभी तक श्रवण किया कि हिमाचल राज्य के यहाँ सब बाराती स्त्रियों की मधुर मधुर गारी सुनते हुए भोजन पा रहे हैं और भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर उन्हें पान दिए गए और फिर वो जिसको जहां निवास दिया गया था जनवासी में सब बाराती जाकर विश्राम करने लगे। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावहीं। जीवंत जो बड़े हो आनंद सो, मुख कोटि हो ना पर कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रयो। तो महाराज, यहाँ तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम कथा में पाणी ग्रहण संस्कार की लीला में प्रवेश करते हैं। तो महाराज, हिमवान जी ने देखा कि अब लगन का समय आ चुका है, तब सब बारातियों को जनवासे से बुलाया गया और उन सबको योग्य आसन दिए।
वेद विधि से वेदी बनवाई, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और एक अत्यंत दिव्य सिंहासन जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था उस पर शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण करके वो बैठ गए। और इधर स्त्रियां पार्वती जी का श्रृंगार करके उन्हें वहां मंडप में लाती हैं और जैसे ही मां को देखते हैं सब, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम, सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। जगत माता और शिव जी की प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन मां पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी की सुंदरता तो करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। महाराज मंडप में दूल्हा दुल्हन विराजमान हैं और अद्भुत युगल सरकार का दर्शन करके सब सखियां क्या गाती हैं? दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मेरी महलों वाली, गौरा मेरी महलों वाली, पर्वत बसे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा खावे लड्डू पेड़ा, गौरा खावे लड्डू पेड़ा, भोला पीवे भांग, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा ओढ़े लाल चुनरिया, गौरा ओढ़े लाल चुनरिया, भोले की जटा में गंगाधार, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मेरी चांद का टुकड़ा, गौरा मेरी चांद का टुकड़ा, भस्म रमाए भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। भस्म रमाए भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। 16 श्रृंगार करे मेरी गौरा, 16 श्रृंगार करे मेरी गौरा, नाग लपेटे भोलेनाथ, दूल्हे का जवाब नहीं। नाग लपेटे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। अब आया पाणी ग्रहण का समय, जिसमें दूल्हे को 3 पीढ़ी का नाम बताना होता है। तो मुनियों ने शंकर जी से कहा कि पिता का नाम बताइए। तो शंकर जी बिल्कुल चुप, क्योंकि शंकर जी तो पूरे जगत के पिता हैं, वे अजन्मा हैं, उनके पिता कोई है ही नहीं। तो नारद जी पीछे से आए और प्रभु के कान में कहने लगे कि प्रभु, पहले ही बड़ी मुश्किल से मैना मैया को समझाया है, अब आप और उलझन ना बढ़ाओ, पिता का नाम बताओ। तो शंकर जी ने कहा कि नारद, कैसी बात करते हो? अरे मेरे पिता को तो छोड़ो, मेरी तो मां भी नहीं है। तो नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है, एक उपाय है, देखो
आप ब्रह्मा जी को अपना पिता बता दो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 11 रुद्र प्रकट किए थे और रुद्र तो आपका ही स्वरूप है, तो इसी नाते से ही सही। तो शंकर जी को यह बात जच गई। तो जैसे ही पुरोहितों ने पूछा कि पिता का नाम, तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी। अब देखो, शंकर जी के यहां तो मुखों की बड़ी विडंबना है। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4, और शंकर जी के 5, और शंकर जी के पुत्र के कितने मुख हैं? 6, और शंकर जी के जो चेला है उसके कितने हैं? 10। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत और दसानन चेला। तो महाराज यहां तो मुखों की कोई गिनती ही नहीं। तो अब पुरोहितों ने दादा का नाम पूछा। शंकर जी फिर नारद जी को देखने लगे। अब नारद जी फिर आए और भगवान भोलेनाथ के कान में कहने लगे कि प्रभु देखो, ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे विष्णु जी की नाभि से, तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी के पिताजी हुए विष्णु जी, और फिर विष्णु जी उसी नाते से आपके लगे दादाजी। तो अब बता दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ को यह बात भी जच गई। तो जैसे ही पुरोहितों ने दादा का नाम पूछा तो शंकर जी ने कहा विष्णु जी। अब पुरोहितों ने पूछा कि परदादा का नाम क्या है? तो शंकर जी ने फिर नारद जी को देखा। अब तो नारद जी के पास भी कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपना मुंह ही नीचे लटका लिया कि अब मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं है। तो अब तो महाराज पंडितों के द्वारा बार बार पूछे जाने पर अब तो भगवान भोलेनाथ जी से भी नहीं रहा गया और एकदम से बोले, सबके परदादा हम ही हैं। तो उस समय विवाह मंडप में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे। आनंद हो गया महाराज। फिर हिमवान ने कन्या का हाथ पकड़कर शिव जी को दान कर दिया। होने लगा कन्यादान, हादान हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हादान हिमवान कुमारी गौरा का। बरसों में है आई ये शुभ बेला, बरसों में आई है शुभ बेला। गिरिराज घर लगा है मेला, गिरिराज घर लगा है मेला। हुआ पूरा आज अरमान, अरमान हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हादान हिमवान कुमारी गौरा का। शिव जी ने पाणी ग्रहण किया, हिमवान ने कन्यादान किया। शिव जी ने पाणी ग्रहण किया, हिमवान ने कन्यादान किया। ये जोड़ा बड़ा महान, महान हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हादान हिमवान कुमारी गौरा का। तो महाराज महादेव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब सब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और बाजे बजने लगे। हो आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई। ओ मेरी मैया जी की शादी शंकर से हो गई, ओ मेरी मैया जी की शादी शंकर से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई। ओ मेरी मैया जी की शादी शंकर से हो गई, ओ मेरी मैया जी की शादी शंकर से हो गई। इस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और इतने में एक नाइन आई नेग मांगने। आई खवासीन स्वाभिमान लिए डोली डोली,
बोली दुल्हाजू पान यह पाइए, हो गयो विवाह वर वधू ही पाइए, अब रसनीत सो नेग मेरो दिवाइए। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप में बैठे समाज सब लागे हसन, बोले भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन आया है कि आई खवासीन स्वाभिमान लिए डोली डोली। खवासीन कहते हैं सेविका को, कि एक सेविका आती है और वो दूल्हे को पान देकर कहती है कि अब आपका विवाह हो गया है और अब मुझे दूल्हे से नेक दिवाइए। तो भगवान भोलेनाथ के पास तो कहाँ कुछ था, वो तो स्वयं एक साधु के वेश में थे। उनके पास झोली थी और झोली से उन्होंने एक सांप निकाला और नेग के रूप में देने लगे। और जैसे ही सांप को देखा वो नाइन, वो सेविका एकदम से भागी और मंडप में सब बैठे हुए लोग हंसने लगे, कहने लगे अरे देवी भागो मत, अपना नेग लेकर जाइए। तो महाराज इस प्रकार हंसी ठिठोली भी हुई और सानंद विवाह संपूर्ण हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगले भाग में हम विदाई की घड़ी में प्रवेश करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये